हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको एकदम बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट कर सकें। इसी क्वालिटी के एजुकेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं। बच्चे, जैसे कि पिछली क्लास में हम टर्म 2 एग्जाम को फोकस करते हुए अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा एकदम फोकस टर्म 2 एग्जाम पे है ताकि आप टर्म 2 एग्जाम में धमाका मचा सके। आई होप आपने वन शॉट रिवीजन वीडियो मेरा डिटेल में देख लिया होगा। अब डिपेंड ये करता है कि सीबीएसई ने आपके लिए जो पैटर्न बोला था कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सैंपल पेपर को ध्यान में रखते हुए, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, एकदम जो सिलेबस में आने वाले वैसे क्वेश्चन लेके आया हूं, एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, किसी कोने में बैठ जाइए, एकदम जोश और जुनून के साथ शुरू करेंगे कहानी और क्वेश्चन करते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक टॉपिक के 2 से 3 पेपर लेके आऊंगा या 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा और जैसा पैटर्न पूछा जाएगा, जैसे कि आपका 3 सेक्शन में पेपर आने वाला है, मैं वो चीजें क्लियर कर दूं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वो छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, सेक्शन बी में थोड़े बड़े और सेक्शन सी में वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। हो सकता है ये सेक्शन बी में भी आ जाए, ऐसा नहीं है। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अगर हाथ पकड़ा है आपका तो नैया पार करके ही जाएंगे, क्योंकि जब तक अनुराग सर आपके साथ हैं डरने की कोई बात नहीं है। तो आज जो अपन जिस वैरायटी के क्वेश्चन करने वाले हैं वो वैरायटी है हमारी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। कौन सी वैरायटी है मेरे बच्चों? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो बिना डिले करे हुए, बिना बातें किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्या है वो क्वेश्चन अपना? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन हैविंग जनरल फॉर्मूला C6H14। चलिए जी, एल्केन एज एल्केन आपको पता होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन हैव जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है मेरे बच्चे? वन शॉट रिवीजन में मैंने बता दिया था, CnH2n+2 होता है। ठीक है, और आज अपने पास क्या दिया हुआ है? C की जगह 6 दिया हुआ है। 6 2 12 + 2 14, मतलब अपने पास क्या दिया हुआ है? C6H14 गिवन है। C6H14 गिवन है। ठीक है, गिवन है भैया। क्या है? C6H14 गिवन है। अब हमको क्या करना है? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और मैंने आपसे कहा था, अरे किसी बच्चे ने मेरा पुराना लेक्चर नहीं भी देखा हो तो आ जाए, उसको सब समझ आएगा। हर एटम क्या करता है मेरे बच्चे? हर एटम अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन मैंने आपसे पिछले अपने वन शॉट रिवीजन में कहा था कि भैया कार्बन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो ये शेयर विथ केयर से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है मेरे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। एक अपने पास हाइड्रोकार्बन या एल्केन दिया हुआ है C6H14, इसको अपन समझाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए जी, मेरे पास एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन। बोलो क्लियर है? अब मैंने इस कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाते चल रहा हूं। हर कार्बन की वैलेंस शेल में, जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं मेरे बच्चे? इसके पास 6 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है? K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और हम कहते हैं कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मैं वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। समझोगे क्यों नहीं जब अनुराग सर का साथ आपके साथ है तो। चलो जी, देखते चलो। वैलेंस शेल में अभी मैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। अब मैं लाता हूं हाइड्रोजन को। अब क्या चाहेगा ये? अब चाहेगा भैया मेरे पास जो 14 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, इन सब का सहारा लेते हुए मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं। ठीक है भैया, हमने बोला ये ले भैया। अब हाइड्रोजन को मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए रेड कलर से। ये हाइड्रोजन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन,
ये हाइड्रोजन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ भी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ भी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके। देखते चलना भैया, देखते चलना भैया। मैं कभी कुछ कहता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। चलो जी देखते चलो, मैं कभी कुछ कहता नहीं, बस देखते चलो। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन हो गए। यस सर, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने की बारी आई। अब देखना हाइड्रोजन 4 थे, ये 5 6 7 8, ठीक है, 4 हो गए, 5 6, ठीक है, ये और क्या हुआ, ये हो गया। अब देखो जी, हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और कार्बन को देखना, कार्बन को देखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। गुड। इधर भी देखो, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करा, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट, हर जगह हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। हर जगह डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, हर जगह डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, हर जगह डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अब कार्बन को देखो, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, इधर वाला अपना क्या चला गया 7 और इधर वाला 8। तो ये देखो, ये देखो, देखते चलना देखते चलना देखते चलना देखते चल, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये वाले कार्बन को देखना 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 देखना, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को देखना 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 देखना, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस कार्बन को देखते चलना सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हुए इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस कार्बन को देखते चलना, इसने सारे को पकड़ते हुए अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आपका C6H14। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बड़े सिंपल शब्दों में मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके बाद हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, सबका डुप्लेट कंप्लीट कराया, और शेयरिंग जैसे हुई तो कार्बन ने सबके साथ मिल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। आई होप आपके दिमाग में चढ़ चुकी होगी कहानी, आई होप आपके दिमाग में चढ़ चुकी होगी कहानी। प्लीज 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 मारो स्क्रीनशॉट, मारा स्क्रीनशॉट इसका, मार लिया स्क्रीनशॉट इसका, मार लिया स्क्रीनशॉट इसका। अगर मार लिया तो नेक्स्ट कहानी समझना जो कि मेरी जुबानी है, नेक्स्ट कहानी समझना जो कि मेरी जुबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बढ़ जाए बढ़ जाओ, यस सर बढ़ जाओ। चलो जी चलो चलो चलो, नेक्स्ट कहानी है राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। क्या लिखना है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है अल्कोहल का विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या होता है समझना मेरे बच्चों, ब्यूटेन क्या होता है। ब्यूट मतलब ब्यूटेन, एकदम बेसिक से जा रहा हूं, और एन, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, और एन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। मतलब सर ये 4 कार्बन वाले एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, ब्यूटेन इज अ एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। मतलब सर फॉर्मूला क्या होगा, 4 कार्बन अगर अपन ने लगाया, कार्बन 4 लगाया तो C4H 4 2 जा 8 और 2 10, C4H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ये क्या हो गया आपका ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है आपने बना दिया राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। ब्यूटेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो, ये मैंने लगाया CH3, ये मैंने लगाया CH2, ये मैंने लगाया CH2, ये मैंने लगाया CH3। यस सर। अब अगर मुझे राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड, आप समझना ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, पेरेंट मतलब पेरेंट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने में से हाइड्रोजन हटाते हैं, और उसके बदले में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो नया हम कह देते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमें एक हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज करते थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था OH। तो हाइड्रोजन का मैं क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, उसके बदले में OH जोड़ रहा हूं। तो देखना ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन क्या होगा, आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, देखना, मैं एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, CH3 CH2 CH2 हाइड्रोजन हटाया, उसके बाद जोड़ दिया OH।
तो आ जाइए, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ब्यूटेन। आंसर क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2OH। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं इसका? फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 2 7 8 9 और 1 10, C4H10 और ये O। ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया। एकदम बेसिक से जा रहा हूं, एकदम बेसिक से एकदम टॉप तक जाते जा रहा हूं और कहानी को समझाते हुए चल रहा हूं। एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, एकदम टॉप तक जा रहा हूं और कहानी को समझाते हुए चल रहा हूं। आई होप आपके दिमाग में कहानी चढ़ रही होगी, जोश और जुनून के साथ चढ़ रही होगी, जोश और जुनून के साथ चढ़ रही होगी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो पढ़ने का मजा है, अगर कहानी क्लियर है तो पढ़ने का मजा है, अगर कहानी क्लियर है तो पढ़ने का मजा है। नेक्स्ट कहानी देखिएगा, नेक्स्ट कहानी देखिएगा, नेक्स्ट कहानी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब समझना, मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं मेरे बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। जो किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। तो अब हम बात करें इनके 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। किसके बारे में बात करें? 2 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें कोवेलेंट कंपाउंड के। तो मैंने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे एक कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए मैंने मीथेन। क्या ले लिया? ये मीथेन। यही होता है ना मीथेन, यही होता है ना मीथेन, यही होता है ना मीथेन। ये देखो, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये एक मीथेन का मॉलिक्यूल। फिर ये दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल मैंने बताया था, मीथेन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को दिखाते गया। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अपना पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 मीथेन के मॉलिक्यूल के बीच में मैंने बताया था कि वीक वॉन डेर वाल फोर्स वर्क करता है। सबसे वीक प्रवृत्ति के फोर्स होते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस 2 मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन विद इन अ मॉलिक्यूल दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्स वर्क करता है। और वीक वॉन डेर वाल फोर्स वर्क करने की वजह से ही यह जनरली गैस के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं या सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोवेलेंट कंपाउंड की अपन बात करें तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही फ्री आयन होते हैं। याद रखो, अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करोगे तो उनमें फ्री आयंस पाए जाते हैं जब वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में होते हैं, ऐसे नहीं सॉलिड स्टेट में। लाइक NaCl, जब मोल्टन या लिक्विड स्टेट में होता है NaCl पिघली हुई अवस्था में होता है या पानी में डाला होता है, एक्वस सॉल्यूशन में डाला होता है, तो आयन फ्री होते हैं, इस वजह से उनमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, मेटल में आप देखो, मेटल में क्या होता है, कोई भी लोहे की चीज लेना, उसको ऐसा स्विच में लगाना, जुम 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 करंट लगे, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं होता। दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक आध और पॉइंट लिखना है तो लिख लो, तीसरा पॉइंट अगर कभी आपको पूछ ले एग्जामिनर, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स। ये जनरली क्या होते हैं? गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड। आ जाइए, जल्दी आते जाइए। डायग्राम भी बना लेना, इनके बीच में क्या पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक अपन ने बता दिए, वीक वॉन डेर वाल फोर्स पाया जाता है। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ना डरेंगे ना घबराएंगे, ना डरेंगे ना घबराएंगे, तहलका मचाते हुए चलेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ा देता हूं, अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ा देता हूं, अगर क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ा देता हूं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का नाम बता दो अदर देन कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अदर देन कार्बन, विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, जो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या थी?
टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, जब एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ बाइंड होते जाएगा, लंबी लंबी चेन बनाते जाएगा, लंबी लंबी चेन बनाते जाएगा, या तो स्ट्रेट चेन या तो स्ट्रेट चेन या तो ब्रांच चेन बनाते जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कैटिनेशन टेंडेंसी। व्हाट इज कैटिनेशन टेंडेंसी? मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बनाऊं। व्हाट्स माय नेम? व्हाट्स माय नेम? कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी क्या? टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बनाऊं। जैसा था ना, मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं, वैसे ही मुझे किसी और की जरूरत क्या, मैं तो खुद से ही बॉन्ड बनाऊं। तो इसे कहते थे कैटिनेशन टेंडेंसी। पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरे एलिमेंट में देखोगे कार्बन की सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो राइट एन एलिमेंट अदर देन कार्बन विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन अप टू 7 और 8 एटम। कार्बन तो लंबी लंबी चेन बनाता है बेटा, लेकिन कार्बन के बाद दूसरा एक एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन ग्रुप 14 का ही मेंबर है, ठीक है। कौन से का मेंबर है? ग्रुप 14 का ही मेंबर है, ग्रुप 14 का ही मेंबर है। कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, इससे थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। कार्बन कैटिनेशन टेंडेंसी क्यों दिखा रहा था? स्मॉल साइज था, लेकिन सिलिकॉन का साइज थोड़ा बढ़ गया, सिलिकॉन का साइज थोड़ा बढ़ गया। दिखाता है लेकिन कार्बन की तुलना में कम दिखाता है। तो आंसर तो हमको मिल गया ना, हमको क्या ज्यादा दिखा रहे हो कम दिखा रहे हो, हमको तो आंसर से मतलब है। आर दीज कंपाउंड स्टेबल? चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या साइज बड़ा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं बताते चल रहा हूं, आंसर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से अपने को 10th बोर्ड में लिखना पड़ेगा। द एलिमेंट है सिलिकॉन। वो एलिमेंट कौन है जो कार्बन के अलावा कैटिनेशन टेंडेंसी दिखाता है? वो है सिलिकॉन। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप 14। ये किसको बिलोंग करता है? ग्रुप 14 को बिलोंग करता है। इट ऑल्सो शो कैटिनेशन टेंडेंसी, ये भी कैटिनेशन टेंडेंसी दिखाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया इसका साइज बिगर होता है एज कंपेयर टू कार्बन। और अगर साइज बड़ा हो गया, याद करो यार, मैं यहां रह रहा हूं और वो वहां रह रहा है, साइज अगर दूरी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट जाती है। हमेशा याद रखना, जब भी दूरी बढ़ जाती है या दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड कम स्टेबल होता है। मान लीजिए दो एलिमेंट है, इनके भी ये पास पास में और वहीं दो एलिमेंट है दूर दूर है, दूरी बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो ये बॉन्ड कम स्टेबल होता है या ये बॉन्ड वीक हो जाता है। ये चीज दिमाग में याद रखना, ये चीज दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ जाता है, ठीक है, और सिलिकॉन बॉन्ड कैसे हो जाते हैं? कंपैरेटिवली वीक हो जाते हैं। बोलो क्लियर है? पहला आंसर मिल गया आपको। उस एलिमेंट का नाम बताओ कार्बन के अलावा जो कैटिनेशन टेंडेंसी दिखाएगा 7 से 8 कार्बन के तक। क्या ये 7 से 8 कार्बन वाले कंपाउंड स्टेबल होते हैं? तो ध्यान देना भैया, दो up to 7 to 8 silicon atom can be linked to form different compounds. Yes, compound बना सकता है, but the stability of these compounds decrease gradually. लेकिन इनकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है सिलिकॉन एटम का। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी में मतलब जो सीबीएसई ने पैटर्न दिया है इस साल आपके टर्म 2 के लिए, वो तहलके के साथ में क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाके रख दिए हैं, तहलके के साथ मैंने आपके सामने लाके रख दिए। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया मेरे बच्चों? नोट डाउन कर लिया? अगर कर लिया तो नेक्स्ट कहानी देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉ करना है। इथाइन समझना मेरे बच्चों। आंसर, सबसे पहली बात, ईथ आइन। ईथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसमें आइन जब भी आ जाता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। मतलब सर ये कोई ना कोई, इथाइन इज अ एल्काइन, इथाइन क्या है? कोई एल्काइन है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? हैविंग जनरल फॉर्मूला, याद करो वो जमाना, हैविंग जनरल फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। मतलब सर अगर कार्बन 2 है तो हमने लिखा C2H4-2 मतलब H2। ये हो गया जनरल फॉर्मूला इथाइन का, ये हो गया इथाइन का फॉर्मूला ऑफ इथाइन, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला ऑफ इथाइन, ठीक है। दिस इज योर इथाइन, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने, 2 कार्बन बनाए, बोलो बनाए मैंने, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन, इसकी 3 वैलेंसी और ये चौथा कार्बन, ये
चौथा इलेक्ट्रॉन, सॉरी चौथा कार्बन बोल रहा हूँ, चौथा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, चलो रे भैया बना लो बॉन्डिंग, ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट कर ले हाइड्रोजन, ये ले हाइड्रोजन तू भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर ले, खुश रहे मेरे बच्चे। अब क्या हुआ, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 3 6 7 8, ठीक है, तो ये कार्बन क्या करेगा, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। आ जाइए जल्दी आ जाइए, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये क्या है, इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये तो क्या था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब अगर अपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अवर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज अवर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जल्दी आइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी वैरायटी कवर करेंगे। आप अड्डा में हो तो ये अपना अड्डा है, ये बात मान के चलो, तहलके के साथ करेंगे, जोश और जुनून के साथ करेंगे, हर कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन जो कि अपन टर्म 2 को ध्यान में रखते हुए जा रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से करना है अपने को, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द नेचर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। चलो भैया होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, चलो ध्यान देना। कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, बिल्कुल ऐसे कोई भी दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो, जिनके मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट देखने मिलेंगी। लेकिन किसी होमोलोगस सीरीज के कोई दो कंपाउंड, उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, जस्टिफाई द नेचर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, क्योंकि किसी भी होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है, डिफरेंट मोलर मास होते हैं, बिल्कुल सही है, डिफरेंट मोलर मास होते हैं। सो आ चेंजेस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक boiling point, melting point, solubility etc. can be seen with increasing molar masses, ठीक है, मतलब उनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देख सकते हैं। यही तो पूछा है ना कि क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होती, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें विच आर डिसाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय अ फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी किसी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है, रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मैंने लिखा मैं अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज ले रहा हूं, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज दे रहा हूं, ठीक है। एक कार्बन वाला अल्कोहल होता है CH3OH, एक कार्बन वाला अल्कोहल होता है CH3OH, जिसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल या मीथ एन मतलब सिंगल बॉन्ड और ऑल मतलब अल्कोहल, मीथेनॉल, ठीक है। अब दूसरी अगर होमोलोगस सीरीज इसकी बनाऊंगा तो हमेशा याद रखना, एक होमोलोगस सीरीज दूसरी होमोलोगस सीरीज में, एक होमोलोगस सीरीज और दूसरी होमोलोगस सीरीज के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, और कितने मोलर मास का डिफरेंस होता है, 14 मोलर मास का डिफरेंस होता है, 14 मोलर मास का डिफरेंस होता है, इसका 12 और ये 13 14। तो ध्यान देना, अगला एक कार्बन बढ़ाया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिया OH, अगली बढ़ाया मैंने, अगली बढ़ाया, एक कार्बन बढ़ा दिया, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिया और OH। इन सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरे बच्चों, इन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होंगी क्योंकि सबके मोलर मास 14 से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होंगी क्योंकि सब में फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। जल्दी आ जाइए, एकदम तहलके के साथ करेंगे रे भैया, एकदम जोश और जुनून के साथ, तो तहलके के साथ करेंगे सारे कॉन्सेप्ट। जल्दी आते जाइए, जल्दी आते जाइए, जल्दी आते जाइए, जल्दी आते जाइए, कर लिया, कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में मेरी बातें, आज पूरे शॉर्ट आंसर टाइप जितने भी हो सकते हैं अपन, जितने पॉसिबल है सब करेंगे। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में पूछा गया था कि नहीं, सैंपल पेपर वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है।
समझना, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इज C10H18, ठीक है, और बी का है C18H36। नेम द होमोलोगस सीरीज विच दे बिलोंग। C10H18, क्या ये CnH2n-2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला? यस। अगर 10 रखा, यहां पे 10 रखा, 10 टू जा 20 -2 18, मतलब सर ये पहला वाला एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बिल्कुल, जिनका CnH2n-2 होता है वो एल्काइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है। यस सर, बिल्कुल। और ये फॉर्मूला CnH2n को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो Cn मतलब ये 18 रखा अपन ने, तो 18 का जस्ट उल्टा दुगना हो गया 36। दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? A बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। ए किसको बिलोंग करता है? एल्काइन को बिलोंग करता है। हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, जहां पे n 10 रख दिया आपने, और B बिलोंग कर रहा है होमोलोगस सीरीज टू द एल्कीन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बात है, क्या बात है, CnH2n, जहां पे n आपने कितना रखा है मेरा बच्चा, मेरा नन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे कल्ले, मेरे पिल्ले, रखा है 18। एकदम तहलके के साथ हमने इनकी होमोलोगस सीरीज जिस पे वो बिलोंग कर रहे हैं हमने आपके सामने रख दी। बोलो रख दी? क्या हमने कर दिया? हाँ, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, बड़े जोश और जुनून के साथ और एकदम सीधे सिंपल शब्दों में इस क्वेश्चन को कर दिखाया। हाँ मम्मा, मैंने कर दिखाया। आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, एकदम यार चिल होके पढ़ना है, कूल होके पढ़ना है, काम होके पढ़ना है, किसी कोने में बिना किसी यादों में, बिना किसी की यादों में खोए हुए पढ़ना है, और एकदम सिंपल तरीके से पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि बोर ना हो, केमिस्ट्री में मजा आने लगे। मेरा वन शॉट रिवीजन देखा, उसके बाद इनको करोगे तो मजा आएगा, और मैं मजा दिलाने के लिए ही तो यहां बैठा हूं। मजे मजे में केमिस्ट्री निपटा देंगे और आपके और मेरे बीच की केमिस्ट्री बना देंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मजे आ रहे हैं क्वेश्चन में। अरे और लेके आते जाऊंगा ना, बोला ना 2 चैप्टर आ रहे हैं, लेकिन तहलके के साथ करेंगे। एग्जाम से पहले पूरा खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और मैं पूरा एग्जाम पैटर्न एनालिसिस करते हुए कभी भी पेपर बनाता हूं। जल्दी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान दीजिएगा जी। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले फॉर्मूला आपको बताना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखना जी, फॉर्मूला कार्बन, बोलो हाँ कार्बन, और टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोरीन चाहिए। ये हो गया फॉर्मूला। अब आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो क्या डरने की बात है? नहीं सर। ये कार्बन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। 1 2 3 4 5 6 7। हेलोजन अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। 1 2 3 4 5 6 7। हेलोजन अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। 1 2 3 4 5 6 7। हेलोजन अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। 1 2 3 4 5 6 7। हर कोई कभी भी शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो, सबका भला हो। कर दिया अपन ने सबका भला। अब देखना, ये कार्बन के 2 कार्बन को 4 चाहिए थे, एक एक उधार लेता जा रहा है, एक एक उधार लेता जा रहा है, एक एक उधार लेता जा रहा है, और कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन उधार ले। लेकिन क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? अब ध्यान देना, यस जी, साथ में इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 1 2 3 4, एक और एक्स्ट्रा बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इधर ध्यान देना, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ध्यान देते चलना, ठीक है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ही लिया था। कैसे करा था? ये देखो, ये कार्बन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन इनने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आ जाइए, आ जाइए, देखो इधर कार्बन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैंने ग्रीन से वो करा है। इसके देखना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसने कार्बन का 1 उधार लिया, 7 इसके पास थे ऑलरेडी, कार्बन से 1 उधार लिया, कार्बन के पास 4 थे, इसने क्लोरीन से 1 क्लोरीन से 4 उधार ले लिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, जैसे मैं 11th 12th का टीचर हूं, वहां पे आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहां पे कर लिए तो तुम्हें लगेगा कि अरे यार क्या है ये।
जैसे हेलोजन ग्रुप 17 का मेंबर है, 17 का 7 पकड़ लो, आपको बड़ी बातें बताते चलता हूं, 17 का 7 पकड़ लो, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेटॉन, वो ग्रुप 18 के मेंबर है। वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको इनर्ट गैस कहते हैं। कार्बन ग्रुप 14 का मेंबर है, 14 का 4 पकड़ लो, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा ही, 1-2 दिन में लेक्चर आ जाएगा। ग्रुप 16 का मेंबर है, ग्रुप 16 का मेंबर है मतलब वैलेंस शेल में 16 का 6 पकड़ लो। ऑक्सीजन 16 का मेंबर है मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिएगा जी, देखिएगा जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट आर आइसोमर? ध्यान देना, आइसोमर क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेना। आंसर, कंपाउंड्स, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but show different properties are called isomer, and this phenomena is called आइसोमेरिज्म। कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। इस वर्ड को ध्यान देना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उन्हें कहते हैं आइसोमर, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब हमारे जो सिलेबस में है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो मैं इतना बता दूं, इफ टू कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या दो से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं, या इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अगर कोई भी दो कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी अपने पास में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म। अब क्या बोल रहा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H10। C4H10 एग्जांपल अपने पास दिया है C4H10 का, जिसको अपन कहते हैं CnH2n +2 होगा, 4 2 8 +2, मतलब ये ब्यूटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेरे बच्चों, आप ही ने कहा था सर आइसोमर कैसे बनाते हैं, प्लीज हमको सिखा दीजिए। ठीक है, 4 कार्बन वाला है तो 4 कार्बन की पहले स्ट्रेट चेन बना दो। देखो, हर जगह कार्बन की 8 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। 3 में हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 से ये C जुड़ गया, हर जगह 4 वैलेंसी पूरी है। CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक आइसोमर बना। बोलो एक आइसोमर बना। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 4 कार्बन 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन, बिल्कुल सब क्लियर है। ये पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये पहला आइसोमर। अब अगर मैं एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूं, तो देखना मैंने लिखा CH3, क्या ऐसा लिख दूं मेरे बच्चों? ये लिख दिया मैंने CH3, यस सर। 3 वैलेंसी इधर कार्बन की और ये चौथी वैलेंसी। बोलो क्लियर है? अब मैंने यहां से CH3 एक और जोड़ दिया, यहां 3 वैलेंसी कार्बन की और ये एक चौथी वैलेंसी। देखते चलना मेरे बच्चे, यहां कार्बन की 2 वैलेंसी हो गई। अब मैंने क्या करा, मेरे पास बचा C और यहां पे सिर्फ एक बचा, तो मैंने लगा दिया H और मैंने लगा दिया क्या? CH3। क्या लगा दिया? CH3। क्या ये और ये सेम है? नहीं सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे? 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, तो हम उसे कहते हैं ये उसके 2 आइसोमर बन गए। किसके आइसोमर बन गए? ब्यूटेन के। आ जाइए,
इसीलिए मैंने पहले बता दिया आइसोमेरिज्म क्या होती है, फिर मैंने बता दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही दी हुई है वो बता दिया मैंने, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि भैया इसका ये है और उसके दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए। ये हो गया इनकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने का तरीका। बोलो क्लियर हो गया? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ जाऊं आगे, बोलो बढ़ जाऊं आगे। एक और क्वेश्चन कराता हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा। लॉजिक सुनना। हमारा स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मजा और जल्दी आएगा। चलिए जी, देखना देखना देखते चलना, ठीक है। व्हाट आर आइसोमर्स? अब मैंने बता दिया आइसोमर, नहीं अगला क्वेश्चन देखना है ना अपने को, तो अगला क्वेश्चन देखना। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन? किससे? पेंटेन से आपको कितने आइसोमर बना सकते हैं? ब्यूटेन के कितने बनाए जल्दी कमेंट में बताओ मुझे। ब्यूटेन के कितने बनाए मेरे बच्चों? ब्यूटेन के 2 बनाए। पेंटेन मतलब कार्बन 5 है और एन लगा है, मतलब भैया जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे अपन? जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे? CnH2n + 2 क्योंकि एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है मतलब देखो फॉर्मूला क्या आएगा पेंटेन का? पेंटेन का फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी बोलते चलो। पेंटेन का फॉर्मूला आएगा C5H 5 × 10 + 2 C5H12। ये आ गया फॉर्मूला किसका? आपके पेंटेन का, C5H12। अब इसका स्ट्रक्चर बना, स्ट्रेट चेन वाला एक बना देते हैं। चलो सर, एकदम स्ट्रेट चेन वाला ये बना दिया, ठीक है सर। देखो कार्बन 5, हाइड्रोजन के 3 2 5 2 7 2 9 3 12, बिल्कुल सही है। अब क्या करें सर? ब्रांचिंग करना शुरू करते हैं। स्ट्रेट चेन के बाद ब्रांचिंग करना शुरू करते हैं। कैसी ब्रांचिंग करें? एक को इधर शिफ्ट कर दो इधर शिफ्ट। क्या हुआ सर? दूसरा आइसोमर CH3 CH और हमने इधर लगा दिया CH3, ठीक है। अब क्या आया? CH2 अब बचा और CH3 बचा। यस सर, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, ये दूसरा आइसोमर हो गया सर। ये पहला आइसोमर, ये दूसरा आइसोमर। फिर क्या हम एक और CH2 को इधर शिफ्ट कर दें? देखो हमने पहले एक बार एक CH3 को एक हाइड्रोजन हटाया और CH3 बना के इधर लगा दिया। अब हम फिर से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इसको देंगे और CH3 को इधर शिफ्ट कर देंगे। CH3 इधर आ गया, यहाँ CH3 रह गया और यहाँ क्या बच गया? CH3। अब देखो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9 3 12, ये तीसरा आइसोमर बन गया। वाह 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 वाह, कितने आइसोमर बन सकते हैं? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन? 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल, आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम पेंटेन। आइए क्वेश्चन धमाके के साथ करेंगे, क्वेश्चन धमाके के साथ करेंगे, जोश और जुनून के साथ करेंगे। प्लीज नोट डाउन करें इसे, इतना जल्दी से नोट डाउन कर लें इसे। क्लियर है? हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पेंटेन? मैंने आपके सामने रख दिए। 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम पेंटेन, 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम पेंटेन। डंडना डंडन, डंडना डंडन, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो जी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द IUPAC नेम ऑफ नेक्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज गिवन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। गिव द IUPAC नेम ऑफ नेक्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज गिवन बिलो। C2H6 है, C2H6 पहले वाले को अपन उठा रहे हैं, पहले वाले को उठा रहे हैं। अपने पास C2H6 है, CnH2n + 2, 2 2 2 4 + 2 6, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ईथेन को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? गिव द फॉर्मूला IUPAC नेम ऑफ नेक्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक होमोलोगस सीरीज दूसरी होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का, प्लस CH2 जोड़ो तो ये क्या हो गया? C3H8 हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोपेन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से प्लस CH2 जोड़ेंगे हम, प्लस CH2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा C4H10 आ जाएगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करेगा, ब्यूटेन को रिप्रेजेंट करेगा। वाह सर, बिल्कुल सही है। दूसरा बात करते हैं। अपने पास दिया है CH3OH। कौन सा अल्कोहल है? एक कार्बन वाला अल्कोहल है तो मैथ लगाया, प्राइमरी सफिक्स N लगाया और सेकेंडरी सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप के लिए तो मीथेन ऑल यूज करते हैं अल्कोहल के लिए, ठीक है।
अगला फंक्शनल ग्रुप बनाना है, प्लस CH2 जोड़ दो, प्लस CH2 तो क्या हो जाएगा C2, H में 2 और जुड़ा H5 और OH, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और अल्कोहल लगा है तो ऑल इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। अगला फिर प्लस CH2 जोड़ दो, प्लस CH2 जोड़ दो मेरे बच्चों अगली होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए। तो ये हो गया C3, यस सर, H7, यस सर, और ये OH, क्या नाम देंगे इसको, 3 कार्बन है तो प्रोप एन सिंगल बॉन्ड और ऑल प्रोपेनॉल हो गया। बिल्कुल सही है। अब आते हैं, ये तीसरा दिया है एसिड, अपने पास तीसरा दिया है एसिड। चलो HCOOH कौन सा एसिड है, 1 कार्बन वाला एसिड तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सफिक्स कौन सा यूज करते हैं हम, ओइक एसिड। कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड। सब कुछ बताया मैंने पिछले लेक्चर में, मेरा पहला वन शॉट रिवीजन देख ला, मीथेनोइक एसिड। अगला बनाना है, हम क्या करेंगे, अगला बनाना है प्लस CH2 जोड़ दो, प्लस CH2 जोड़ दो, CH2 जोड़ा तो हमारे पास आ गया ये CH2 और ये H, CH3 COOH। कौन सा 2 कार्बन वाला एसिड, ईथ, एन, ओइक एसिड। फिर अगला बनाना है CH2 जोड़ दो, CH2 जोड़ दो, चलो इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं, C2 1 कार्बन जोड़ा H5 COOH, 3 कार्बन वाला एसिड तो प्रोप एन ओइक एसिड। इस तरीके से आप गिव द IUPAC नेम भी दे दिया, नेक्स्ट 2 मेंबर का ऑफ होमोलोगस सीरीज गिवन बिलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए, आइए, आपका इंतजार है एकदम जोश और जुनून के साथ, अनुराग सर की कक्षा में आपका इंतजार है। अड्डा को पहुंचा दो जहां तक अपने स्टूडेंट, अपने घर, अपने कोने, अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार सब तक पहुंचा दो। अनुराग सर, शिप्रा मैम, जितने भी टॉप टीचर हैं पूरे अड्डा में की फैकल्टीज बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है मेरे बच्चों। दिन रात यहाँ के टीचर लगे हुए हैं आप लोगों के पीछे कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। हमेशा कहा है जहां भी रहूंगा प्लेटफॉर्म बदलेंगे, लेकिन जो एजुकेशन दूंगा बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है तो आगे देखो, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ये आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ था, सैंपल पेपर में भी दिया हुआ था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अ कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, C2H6O इज सॉल्यूबल इन, जो कि सॉल्यूबल है किसमें, वाटर में, ऑल प्रोपोर्शन में, वाटर में ऑल प्रोपोर्शन। आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ए क्या होगा, अरे भैया C2H6O है तो क्या मैं ए को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ए इज C2H5OH होगा। देखो C2H6O ही है, मतलब सर ये कौन है, इथेनॉल है, ईथ 2 कार्बन वाला एन ऑल है, क्योंकि इथेनॉल याद करो मिला के 3 पैक बलिए वाला जो होता है उसमें अल्कोहल और पानी हमेशा मिक्स होते हैं, अल्कोहल और पानी हमेशा मिक्स हो जाते हैं, लिखा यही है ना, इज सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो C2H5OH हो गया। तो आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ए को पहचान लिया आपने और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना। ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन, मेरे बच्चे देखते चलना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, यस सर। दूसरा है C2 ना, ये अगला कार्बन, ठीक है, ये इसकी 4 वैलेंसी। अगला कार्बन देखना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये, ठीक है। अब आया अपना O ऑक्सीजन के पास कितने ग्रुप 16 का मेंबर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आ गया H, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, चेक करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। देखो इधर, इधर देखो, देखो देखो देखो, इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को देखना, इस कार्बन को देखना, ये देखो 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 देखो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। अब देखना इस कार्बन को देखना, देखना 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 देखना, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा। ऑक्सीजन को देखना, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या करेगा,
ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन को देखना अपना डुप्लेट पूरा करके बैठ गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए। अब दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास क्या था, C2H5OH था। गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस, इसके दो और होमोलोगस बनाने हैं। CH2 जोड़ दो, अनुराग सर का थंब रूल, CH2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा C3H7OH। एक और बना दो, एक और बना दो, ठीक है, क्या बन जाएगा C4H9OH बन जाएगा। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आ जाइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ना डरना है ना घबराना है, बस क्वेश्चन करते चले जाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते जा रहा हूं। जितनी वैरायटी कवर होगी मेरे बच्चे, उतने क्वेश्चन लेके आते जाऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताना, और आपका सपोर्ट चाहिए, एकदम जोश और जुनून के साथ बने रहो मेरे बच्चों। आप तो हल्का मचा दोगे, जहां रहोगे बेस्ट करोगे। आइए साइड हो जाता हूं। आई होप आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करते हुए चल रहे होंगे, ना कोई दिक्कत आ रही होगी, ना कोई समस्या आ रही होगी। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगर इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिस्ट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन इसको भी देख लेना। आपको 3 प्रॉपर्टी बताना है कोवेलेंट कंपाउंड की, एंड गिव रीजन फॉर ईच। थोड़ा चेंज करा मैंने, हर चीज के लिए रीजन बताना है। अभी मैंने बताया था कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं भैया, कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक इन दीज कंपाउंड, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। मैंने अभी बताया था, एक CH4 का मॉलिक्यूल है और दूसरे CH4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स पाया जा रहा है, और इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। दूसरा क्वेश्चन, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वर्ड को याद रख लेना, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मैंने क्या बताया, ना तो कोई फ्री आयन पाए जा रहे हैं, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम इन दीज कंपाउंड्स एंड नो आयंस आर फॉर्म्ड। कोई आयन नहीं बनते। तीसरा समझना, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कैसे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर होते हैं। अगर कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक नेचर के हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। जैसे आयनिक सब्सटेंस NaCl पोलर सॉल्वेंट H2O में डिसॉल्व होता है। तो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है सर। लाइक ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, एंड डू नॉट इन वाटर। इट इज बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, एंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक सॉल्वेंट एज लाइक डिसॉल्व लाइक। जल्दी नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई भी रीजनिंग पूछ ले कभी एग्जामिनर, कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये दिया हुआ है। रीजन ये दिया है। कोवेलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये दिया हुआ है। कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्यों डिसॉल्व होता है, उसके पीछे का रीजन ये दिया हुआ है। बोला ना, आप अनुराग सर का क्वेश्चन जो दे रहे हैं, कैसे फ्रेम कर रहे हैं, वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ये चीज दिमाग में रखना हमेशा, ये चीज दिमाग में रखना हमेशा। जल्दी आ जाइए, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट मारो और लिख लो जल्दी से, लिखने में मैं समय ज्यादा वेस्ट नहीं करवाता, ठीक है। जहां मुझे लगता है कि करना चाहिए वहां मैं कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे बच्चे, ठीक है। राइट द या व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। हमेशा याद रखना बच्चे, क्या लिखा है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोएल्केन जब भी आते हैं, साइक्लोएल्केन जब भी आते हैं, साइक्लो मतलब साइक्लिक, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड सिंगल, ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। बोलो क्लियर है। अपने पास साइक्लोपेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, N मतलब 5 हो गया, 5 हो गया, तो साइक्लोपेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, N अगर 5 है तो C5H10। इसका स्ट्रक्चर देखना, पहले स्ट्रक्चर देखना, ऐसा होता है ये, ठीक है। कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन,
ये हो गया साइक्लोपेंटेन। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लेना, कितने लेना, 4 इलेक्ट्रॉन लेना, और हाइड्रोजन उसमें जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना, जोड़ते जाना। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपने साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखा, अगर देखा तो मजा आया, देखा तो मजा आया। मैंने इतने सारे कराए, ये एक लास्ट आपका होमवर्क है। मैं हमेशा बेटा कुछ ना कुछ बच्चों को टास्क देते रहता हूं। आई होप नहीं बने तो ये डायग्राम आप लोगों को मैंने दे ही लिया है, लेकिन पहले आप खुद से करेंगे, पहले आप खुद से करेंगे। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये थे आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 1। क्या था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें मैंने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो आपके सामने लेके आ गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं शॉर्ट आंसर टाइप लेके आऊंगा कि हाँ इससे थोड़ा बड़ा आंसर राइटिंग में कैसे लिखें। बेटा मैंने एक प्लान बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उस प्लान को फॉलो करते हुए चलूंगा और उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा और जल्दी ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेके आएंगे। डरना मत, घबराना मत, अनुराग सर आपके साथ है। बने रहिएगा मेरे साथ इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।